अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सास अम्मी जा रहे हैं चूड़ी पहनने के लिए, क्योंकि मेरी सास को बहुत कहती रहती हैं चूड़ी पहन लो, मैं नहीं पहनती। तो आज हम लोग चूड़ी पहनने के लिए निकल ही गए थे। यहाँ पे कुमकुमा जो चूड़ी नहीं होती है, वो उससे पहनाने के लिए मुझे कह रही थी कि इसे तुम पहन लो। मैंने बोला ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। फिर वो चूड़ियाँ जो होती हैं, चूड़ी देख रही थी, मुझे पहनाने की कोशिश कर रही थी। एक तो ये चूड़ी इतनी टूटती है ना, इसको पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस उनके कहने पे मैंने पहन लिया था, और मुझे चूड़ियों पहनने का तो शौक़ भी नहीं है। बस उन्हीं के कहने पे मैंने पहना था, नहीं तो मैं तो चूड़ी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। किसी किसी टाइम बस पहन लेती हूँ, कोई फंक्शन में जाने के लिए या ऐसा कुछ भी। यहाँ पे फिर मैं पहन चुकी थी, यहाँ पे मेरी सास अम्मी पहन रही थी चूड़ी। यहाँ पे मेरा चूड़ी कंप्लीट हो गया था पहनना, और वो भी वही चूड़ी पहनी थी जो मैं पहन चुकी थी। फिर मैं आ जाती हूँ पार्लर, क्योंकि मुझे शादी में जाना था, तैयार होना था। मेरी नंद की शादी थी, तो ये पार्लर मेरे घर के बाहर ही है। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, पास में ही था, बाहर ही निकलो पार्लर आ गया। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। एक तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो लाइट चली जाती है, मेरा बाल नहीं बन पाता। जितनी बार मैं जिस पार्लर में जाती हूँ ना, लाइट चली जाती है। लेकिन किसी तरीके से ये लोग तैयार करने की कोशिश कर देते हैं। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता था, बहुत दूर का रास्ता था। फिर हम पहुँच जाते हैं। यहाँ दुल्हन अपने फ़ोटोशूट करा रही थी और मैं उसकी वीडियो बना ली थी। एक तो गांव की शादी थी। गांव की शादी कभी कभी अच्छी भी लगती, कभी नहीं भी अच्छी लगती। जब गर्मी रहती तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इस वक्त तो गर्मी का मौसम है, और शादी गाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी है तो जाना तो पड़ेगा ही। जब हल्का मौसम, ठंडा मौसम रहता है ना, तब शादी में जाना अच्छा लगता है। गाँव की शादी में मुझे दोपहर की शादी या रात की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, बस मौसम अच्छा होना चाहिए। मौसम अच्छा रहे तो शादियों में जाने में मज़ा भी आता है। यहाँ पे ये बच्चा था, चुलबुला था, बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, और अपनी बहन को यानी अपनी कज़न को ना मार रहा था। और वो बोली थी कि आप भी देखिए, मुझे मार रहा है। यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से चाँद की फ़ोटोज़ बनाने की और वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि कभी चाँद की ब्लर फ़ोटो आ जाती है, या तो कभी कुछ लगा हुआ होता है। यहाँ पे सब खाना पीना खा के ख़त्म हो गया था। मैं भी खाना खा चुकी थी। देसी तरीके से यहाँ शादी हुई थी एकदम। फिर मैं दुल्हन के पास आ जाती हूँ। मैंने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराया है कुछ। यहाँ पे दुल्हन की भाभी दुल्हन को रिंग पहना रही है। फिर वहाँ से हम लोग निकल देते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था और ज़्यादा देर तक हमें रुकना भी नहीं था, क्योंकि मैं बोर हो गई थी। इसलिए सच बताऊँ तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी नंदोई, हम लोग 3 लोग गए थे। तो वहाँ से वापसी हो रहे थे। मेरी नंद का एक दिन रेस्ट था, रेस्ट के बाद फिर उसको बुलाने जाना था और फिर गांव जाना था। लेकिन अल्लाह का करम है कि उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर रही थी, मुझे क्या पहनना क्या नहीं पहनना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। कभी सोच रही थी गर्मी है तो सूट पहन लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि यार सब लोग थोड़ा हैवी पहन के जा रहे हैं, मैं भी थोड़ा हैवी पहन लूँ। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने लहंगा निकाला। मैं सोची इसी को पहन लेती हूँ, थोड़ा लाइट वेट है। घर से मैं निकल जाती हूँ। जब निकलती तो देखती हूँ मौसम काफ़ी अच्छा था, और उस दिन बारिश भी हुई थी थोड़ी थोड़ी दोपहर में, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अच्छा भी लगा। फिर वहाँ से हम लोग जाते रोही आंटी के यहाँ। वहाँ पे हमें तैयार होना था, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें ना अपने घर से मंगाए हुए थे, अपने मायके से। क्योंकि मेरी चीज़ें कुछ यहाँ रहती है, कुछ वहाँ रहती है, और शादी आती है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है चीज़ें इधर उधर करने में। तो इसलिए मैं कुछ सामान वहाँ रखती हूँ, कुछ अपने घर पर रखती हूँ। फिर मैं दुल्हन के घर आ जाती हूँ, जहाँ पर हम लोग इकट्ठा होते हैं। फिर हम लोग को एक साथ निकलना होता है। फिर हम लोग चल देते हैं दुल्हन को बुलाने के लिए। जो प्रतापगढ़ गांव है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी ना कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे लंबा रास्ता चलते चले जा रहे थे, मज़ा भी आ रहा था।
और धूप भी थी और शाम भी ढल रहा था। मज़ा आ रहा था मुझको तो। सब बोर हो गया था क्योंकि जो हम लोग को लेके जा रहा था ना उसको एग्जैक्ट रास्ता पता ही नहीं था। इधर उधर इधर उधर कर रहा था। एक बार तो रास्ता भटक गया, दोबारा फिर रास्ता भटक गया था। किसी तरीके से हम पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद यहाँ हम लोग सब बैठ गए थे। हम लोग को नाश्ता दिया गया था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को खाना दिया गया था। यहाँ पे खाना भी बहुत देसी तरीके से दिया गया था। एक तो ये जो पानी वाला था ना, इसको देख के सब हैरान थे। पहली बार सबने देखा था, सब सोच रहे थे कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब कुछ अच्छा था, बस थोड़ा डर लग रहा था। फिर हम लोग दुल्हन के रूम में आ जाते। दुल्हन यहाँ फ़ोटोशूट करा रही होती है अपनी। फिर हम लोग बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे फिर दूल्हा आता है। दूल्हा की मुँह दिखाई क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को गिफ्ट दिया जा रहा था। सलाम कराई जिसको बोलते हैं हम लोग के टाइम, मतलब हम लोग के उसमें सलाम कराई बोलते हैं। फिर वहाँ से हम लोग दुल्हन को लेके निकल जाते हैं। दुल्हन के घर ड्रॉप करना होता है, मतलब जिस घर उसके मायके उसको ड्रॉप करना होता है। फिर यहाँ आने के बाद ये अपना फ़ोटोशूट कराती है, कहती है भाभी आइए अब मेरे। दुल्हन को हम लोग उसके घर छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुका था और ज़्यादा थकावट भी हो गई थी कि 2-3 दिन शादी अटेंड करते करते। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।